नमस्कार। आज 5.3 प्रश्नावली के प्रश्न देखेंगे। इस 5.3 प्रश्नावली के प्रश्नों में सबसे पहला जो सूत्र है वो है योगफल का, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, यानी कि n पदों का योगफल। ये अब यहाँ सूत्र देखेंगे तो उसका सूत्र है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। ये समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र है। एक सूत्र ये है, इसमें क्या है आपको d दे रखा है, और एक और सूत्र है Sn बराबर n/2 a प्लस an। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर आपको अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद, और यहाँ पर सारवंतर d दे रखा है। तो आपको परिस्थिति के अनुसार दोनों सूत्रों में से एक सूत्र का जब प्रश्न आए तो उपयोग करना है। अब मैं आपको इसका पहले का दूसरा क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ। 8 3 -2 ... 22 पदों का योगफल, इसके 22 पदों का योगफल क्या होगा ये निकालना है। तो इसमें देखिए प्रथम पद क्या है, ये एपी है, ये कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल याद करो। तो इसका जो प्रथम पद है ये एपी है, एपी। इसका जो प्रथम पद है ए की वैल्यू कितनी है 8 है, प्रथम पद ए है, ए की वैल्यू 8। इसका जो सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस है, सार्व अंतर डी बराबर a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है 3, a1 की वैल्यू कितनी है 8, 3 में से 8 गई तो कितनी बच गई -5। और इसमें पदों की संख्या, पदों की संख्या n का मान कितना है 22, अर्थात इस समांतर श्रेणी में 22 पद हैं। तो n पदों का योगफल, इस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और d। n की वैल्यू कितनी है इसमें 22/2, 2 a का मान कितना है इसमें 8, n का मान कितना है 22 - 1, और d की वैल्यू कितनी है -5। ठीक है, d की वैल्यू -5, n की वैल्यू 22, a की वैल्यू 8, n की वैल्यू 22। 2 से 22 कितनी बार कट गया 11 बार। 8 दूनी कितने होंगे 16, 22 और 1 कितने होंगे 21, और -5, ये हो गए 11, ये हो गए 16, 21 पंजे 105, भाई 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। 105 में से 16 चले गए तो कितने बच गए, यानी कि 105 में से 16 गए तो आपके बचे -89, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का, इसलिए -89। इनका गुणा करने पर 979, यानी कि 979 इसका आंसर आ जाएगा। अब आपने देखा समांतर श्रेणी का जो योगफल आ रहा है वो माइनस में आ सकता है। हाँ, योगफल माइनस में आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो समांतर श्रेणी है ये माइनस की ओर अग्रसर हो रही है, इसलिए इस एपी का जो योगफल है वो माइनस में भी आ सकता है। ठीक है, यदि प्लस में होती तो प्लस में आ जाता। ये ध्यान रखना है, n का मान कभी माइनस नहीं आ सकता। Sn का मान माइनस आ सकता है, an का मान माइनस आ सकता है, a का मान माइनस आ सकता है, d का मान माइनस आ सकता है, परंतु n इज ए पॉजिटिव इंटीजर नंबर, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर नंबर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक को बिलोंग करता है, इसलिए n का मान ऋणात्मक नहीं आ सकता। इसके दूसरे क्वेश्चन में आपको उसने ये निकाली, एपी है, वो कह रहा है निम्नलिखित का योगफल याद कीजिए। 7 10/1/2 14 ... 84, इन सब का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले बताना है कि क्या यह समांतर श्रेणी एपी है। तो सबसे पहले अपन को यहाँ एपी नहीं है, इसलिए एपी की जांच करनी है कि वास्तव में ये समांतर श्रेणी एपी है। तो एपी की जांच कीजिए। तो एपी की जांच करने के लिए d = a2 माइनस a1 निकाल के देखिए। 10.5 में से 7 गए तो कितने बच गए 3.5, यानी कि
A2 में से A1 गए यानी कि 10 सही 1/2 में से 7 गई तो 3.5, और ऐसे ही A3 माइनस A2, A3 कितना है 14, A2 कितना है 10 सही 1/2, कितने बज गए 3.5। अतः प्रत्येक पद में सार्व अंतर समान है, तब सूची एपी में है। प्रत्येक पद में सार्वंतर समान है, इसलिए संख्या सूची काय में एपी में है। तो देखिए इसका जो प्रथम पद आ गया, प्रथम पद ए का मान कितना आ गया 7। सार्व अंतर डी 3 सही 1/2 यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7/2। अब पदों की संख्या तो है ही नहीं, यानी कि पदों की संख्या क्या है उसके बारे में तो जानकारी नहीं है कितनी पद हैं। और अंतिम जो पद है, लास्ट डिजिट का जो नंबर है, अंतिम पद जो है an वो है 84। अब देखिए इसमें an का मान 84 है, n का मान पता ही नहीं क्या है। तो आपको सबसे पहले अपन को प्रश्न करने से पहले, जैसे आपने यहाँ योगफल लिख दिया, योग फल सूत्र काय के एपी के n पदों का योगफल सूत्र, आपने यह सूत्र लिख दिया SN बराबर n/2 2a प्लस n-1d। अब आपने देखा कि यह अंतिम पद है, तो इस सूत्र की जगह अपन ये सूत्र भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपको अंतिम पद भी दे रखा है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि n का, देखिए दोनों सूत्रों में से कोई सा सूत्र लगाओ, n होना जरूरी है। अब आपको n ही नहीं पता है, तो n निकालने के लिए अंतिम पद सूत्र इसकी सहायता से n निकालेंगे। an इक्वल a प्लस n-1d। an की वैल्यू कितनी है इसमें 84, a का मान कितना है 7, n का मान कितना है मालूम नहीं, और d का मान कितना है 7/2। तो इसको यहाँ ले जाइए, 84 माइनस 7 और n-1 और ये हो गया 7/2। 84 में से 7 गई तो 77। अब 2 का क्या कर दो, उसमें गुणा कर दो, और 7 का क्या लगा दो, उसमें भाग लगा दीजिए। यानी कि 84 माइनस 7 किए तो 77 आ गया। और इसमें ये जो संख्या है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगी, भाई गुणा में है ना, तो यहाँ जाकर संख्या 7/2 है तो 2/7 हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। आप जानते हो एक पक्ष की भिन्न जब दूसरी पक्ष में जाती है तो उसका ट्रांसपोनेटेशन हो जाता है, अर्थात ट्रांसपोनेटेशन की जब नहीं होता, कई बार इसको माइनस के 7/2 कर देंगे यहाँ लाकर ना, क्या होगा उसका व्युत्क्रम होगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर नीचे वाली संख्या। ये कितनी बार कट गया 11 बार, 11 × 22 और 1 इधर से आ जाएगा तो 23। उस समांतर श्रेणी में जो पदों की संख्या हो गई वो कितने हो गए 23 पद हो गई। अब n के मान में यहाँ 23 रख दीजिए, 23/2। a का मान कितना है इसमें, a का मान 7 है और an का मान 84 है, तो 23/2 84 और 7 हैं, वो जोड़कर कितने हो गए 91। और इन सब का गुणा करने पर कितना जाएगा ऊपर वाली संख्या का 2093/2, यानी कि 1440 सही 1/2। अर्थात इस समांतर श्रेणी में जो पद आएंगे उन पदों को जो जोड़ने पर मान आएगा वो आएगा 1046 सही 1/2। गलती से 1400 के लगभग भूल गया था। तो इस प्रकार की आपको एक ये प्रश्न है जो दूसरी का पहला है, इसमें अंतिम पद दे रखा है, पहले अंतिम पद की एपी दे रखा है लेकिन एपी नहीं कहा, तो पहले एपी की जांच की, फिर अंतिम पद निकाला, कौन सा पद है उसके स्थान पर जो n दे रखा वो निकाला, n की सहायता से सूत्र में रखकर आपने मान निकाला। इस प्रकार के इसके 2 प्रश्न हैं।
वो दोनों आप कर सकते हैं। देखिए तीसरे का जो दूसरा क्वेश्चन है, पहला आप करना, समझने की कोशिश करना। अब तक के जो क्वेश्चन थे उसमें n, पहले में n का मान दे रखा था, योगफल पूछा था। दूसरे में अंतिम पद दे रखा था और योगफल पूछा था। अब इसमें पूछा है समांतर श्रेणी इतने इतने 63, 60, 57 डॉट डॉट के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 693 हो जाए। अर्थात अब आपको यहाँ पर योगफल दे रखा है और ये भी नहीं दे रखा कि अंतिम पद क्या है और ये भी नहीं दे रखा कि n क्या है। आपसे पूछा है कितने पद लिए जाए, अर्थात n कितने लिए जाए, यानी कि n का मान निकालना है यहाँ कि योगफल कितने हो जाए, 693 हो जाए। तो अब इसको कैसे करेंगे, चूंकि एपी तो है, जब इसको हल करेंगे तो एपी जबकि 63, ये जबकि का साइन है 60, 57 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें जो प्रथम पद है, प्रथम पद ए बराबर 63 हो गया, सार्व अंतर डी बराबर A2 माइनस A1 हो गया, 63 माइनस 60 यानी कि 60 माइनस A2 का मान 60 है, A1 का मान कितना है 63। कितने बच जाएंगे, माइनस के 3, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएगी तो बड़ी संख्या का चिन्ह बचता है। और योगफल Sn बराबर 693। पदों की संख्या n वो आपको नहीं दे रखी, तो n पदों के योगफल सूत्र से क्या है, n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ बड़ा वाला सूत्र ही लगाएंगे, वो छोटा नहीं लगाएंगे क्योंकि अंतिम पद नहीं दे रखा ना, इसलिए ये हो गया 693। n की वैल्यू पता नहीं, 2a का मान कितना है इसमें 63, n की वैल्यू कितनी है इसमें मालूम नहीं, d का मान कितना है इसमें माइनस के 3। अब देखिए 2 का गुणा इसमें कर दो, या भले ही आप नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, भले ही आप कॉमन ले लेना, कॉमन आ जाए तो, परंतु आप कर भी सकते हो। 693 गुणा 2 बराबर n, कितने हो गए 126। इसका गुणा n से किया माइनस 3n और प्लस 3, ठीक है, कितने हो गए 6, 9 दूनी 18 हासिल की, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 1386 n। 126 और 3 कितने हो गए 126 और 3 129 माइनस के 3n, ठीक है, 1386। इसका गुणा इससे कर दिया तो 129n और माइनस 3n स्क्वायर, ठीक है। अब 3n स्क्वायर को उधर ले जाइए, 3n स्क्वायर माइनस 129n, देखो ये एक नियम है कि बराबर के नीचे बराबर रहना चाहिए, तो 3n स्क्वायर माइनस 129n और ये तो प्लस अपने स्थान पर हुए 1386 बराबर 0। ये संख्या इधर आ गई तो प्लस की, ये संख्या इधर आ गई तो। अब आप इन सब में से 3 कॉमन ले सकते हो, तो ये हो गई n स्क्वायर, ये हो गई 43n और ये हो गए 462, क्योंकि 3 3 और 3 चौक 12, 3 6 18 और 3 दूनी 6 बराबर 0। इसको नीचे ले जाओ 0 हो जाएगा ये, तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 43n प्लस 462 इक्वल 0। इस 462 के ऐसे खंड करो कि जोड़ने पर 43 आए, तो n स्क्वायर इक्वल माइनस 21n और 22n 462 बराबर 0। इनमें से n 21 और इसमें से माइनस 22, n माइनस 21, n माइनस 21, n माइनस 22।
अब देखिए चूंकि n माइनस 21 बराबर 0, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 21, और n माइनस 22 बराबर 0, तो n की वैल्यू हो गई 22। अब इस AP में n के दो मान आ रहे हैं, यानी कि n का मान 21 भी आ रहा है और n का मान 22 भी आ रहा है। यदि n का मान माइनस में आता, 1 और 1 बटे में आता या कुछ भी आता, तो एक मान को नेग्लेक्ट कर देते। अब चूंकि दोनों ही धनात्मक मान आ रहे हैं, दोनों ही प्लस में आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, क्या ये दोनों मान सत्य हो सकते हैं? भाई किसी समांतर श्रेणी के एक साथ दो पदों का जोड़ 693 तो नहीं हो सकता, 693 तो नहीं हो सकता। इसकी गणना निर्धारण कैसे करेंगे? भाई मैं आपसे कहूं कि 5 संख्या लिखूं और कहूं इनका जोड़ 693 हो जाए और फिर 6 संख्या लिख दूं, फिर कहूं इनका जोड़ भी 693 हो जाए, तो ऐसा कैसे संभव है? अब उसकी अपन को संभावना देखनी है। तो यहां पर n बराबर 22 रखकर a22 निकालो, a22। तो a22 जब आप निकालोगे, a22 a प्लस 21 d, a का मान कितना है यहाँ 63 और 21 d की वैल्यू -3 है, तो ये 63 माइनस के 63 0। तो आपने देखा कि 21 पद तक हैं, जो 21 व 22 दोनों ही पदों का योगफल 693 हो सकता है, क्योंकि 22वां पद शून्य है, जिसको जोड़ने पर AP के योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसको जोड़ने पर AP के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आपकी बात समझ में आ रही है क्या? कि आपने इस प्रश्न को जब किया तो इसमें देखा किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकाला आपने, उसमें अंतिम पद नहीं दे रखा, पदों की संख्या नहीं दे रखा, योगफल दे रखा है, तो सूत्र में रखकर किया तो द्विघात समीकरण बना और n के दो मान संभव आ गए। एक उदाहरण भी है ऐसा, उसमें n के दो मान संभव हैं, दोनों ही मान उपयोग में लिए जा सकते हैं, परंतु कब? जब आपने 22 अंतिम पद को देख लेना, जो अंतिम संख्या आ रही है, इनकी बड़ी संख्या आ रही है, तो बड़ी संख्या 22 आ रही है, तो 22वें स्थान पे हमेशा 0 आएगी। यदि किसी इस प्रकार का क्वेश्चन जब आता है तो 22वीं संख्या जो अंतिम बड़ी संख्या आएगी उसका मान हमेशा 0 आएगा। तो आप कह देना यहाँ दोनों पद हैं जो 21 व 22, दोनों ही पदों का योगफल 693 हो सकता है, क्योंकि जो बड़ी संख्या उसमें होगी, अर्थात इसमें बड़ी संख्या 22 है, उसका पद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जिससे जोड़ने पर AP के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोनों पदों का योगफल हो सकता है, 21 पदों का योगफल भी हो सकता है और 22 पदों का योगफल भी हो सकता है। वो ये बोल रहा है कि AP के 25 पदों का, चौथे प्रश्न में AP के 25 पदों का योगफल ज्ञात करो यदि अंतिम पद nवां जो पद है वो an = 7 माइनस के 3n है। अंतिम पद जो है वो इस सूत्र से दिया जाता है। तो इस प्रश्न में क्या है कि आपको जब हल करोगे तो उसमें आपको AP का अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद an बराबर 7 माइनस 3n। तो n की वैल्यू कितनी रखी देखी? 1। तो a1 बराबर 7 माइनस के 3 और n के स्थान पर 1, 3 एकम 3, 7 में से 3 गए तो कितने बच गए? 4। n बराबर 2, a2 7 माइनस 3 2, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गई तो कितने बच गए? 1। n बराबर 3, a3 7 माइनस 3 इंटू 3, 3 तिया 9, तो 7 में से 9 गई तो कितने बच जाएंगे? इसमें माइनस का 1 बचेगा और इसमें क्यों बचेगा? देखिए नहीं बचेगा। 7 माइनस के 7 माइनस के 6 तो 1 बचा, और इसमें 7 माइनस 9 तो कितने बचे? -2। इस प्रकार ये संख्या
चलती रहेगी। ठीक है, अब चाहे तो आप 25वां पद भी निकाल सकते हैं। n बराबर 25 रखे तो a25 बराबर 7 माइनस के 3 इंटू 25, तो 7 माइनस 25 थी 75, 75 में से गए तो माइनस के 68, ये इसमें बचा। तो AP कितनी हो गई, AP कितनी हो गई 4 1 -2 डॉट 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 माइनस के 68। तो इसमें प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद a बराबर 4, सार्व अंतर d बराबर a2 माइनस a1, 1 माइनस 4 बराबर -3, पदों की संख्या n पता नहीं कितना है, अंतिम पद an बराबर माइनस के 68। ठीक है, अब आपको इनका योगफल निकाल लो सीधे नहीं, हाँ सॉरी 25 पद हैं इसमें भी, सॉरी। तो योगफल सूत्र क्या है, SN बराबर n/2 a प्लस an, क्योंकि इसमें n भी है और an भी है। n के स्थान पर कितना आ गया 25/2, a के स्थान पर कितना आ गया 4, और इसके स्थान पर कितना आ गया an के स्थान पर माइनस के 68, तो 25/2 कितने बच गए माइनस के 64, और ये कितनी बार कट गई माइनस के 32 बार, 25 दूनी 50 की 0 हासिल की 5, 25 थी 75 5 80, यानी कि माइनस के 800। उस समांतर श्रेणी के 25 पदों का योगफल क्या होगा माइनस के 800, जिसमें अंतिम पद an = 7 माइनस 3n है। अब इसका 5वां प्रश्न, उसने कहा है AP के 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि S51 आपको निकालना है, S51 आपको निकालना है। इसके लिए शर्त क्या दे रखा है कि AP का दूसरा पद A2 कितना दे रखा है 14, और A3 दूसरा पद A3 है, दूसरा पद तो 14 है और तीसरा पद जो है क्रमशः 18 है। तो देखिए A2 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस D इक्वल 14, और A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 18। ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया 1 माइनस 2 कर दीजिए, A प्लस D बराबर 14 और A प्लस 2D बराबर के 18, माइनस 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 ये हो गया कैंसिल, माइनस D इक्वल -4, D की वैल्यू कितनी हो गई 4। ठीक है, अब समीकरण 1 से A प्लस D इक्वल के 14, A की वैल्यू पता नहीं और D की वैल्यू 4 इक्वल 14, A इक्वल 14 माइनस 4, तो A की वैल्यू कितनी हो गई 10, D का मान 4 हो गया और A का मान कितना हो गया 10 हो गया। अब इसके पदों का योगफल निकालना, n पदों का योगफल, और इसमें n का मान कितना निकालना है अपन को 51। ठीक है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 D, n की वैल्यू 51/2, 2a का मान कितना है 10, n का मान 51 माइनस 1 और D की वैल्यू 4, 51/2 ये हो गया 20, और ये हो गया 50, और ये हो गया 4, 51/2 20 कितने हो गए 200। ठीक है, 51 इंटू 220 110 बार, 110 इंटू
51 जब आपने किए तो कितने हो गए आपके, 0 की 0, 51 एकम 51, हासिल की 5, 51 और 5 56, इतने इसका योगफल आ जाएगा। तो आपने देख लिया कि समांतर श्रेणी के जो 51 पदों का योगफल है वो 5610 है। ठीक है, तो आज ये 5 प्रश्न है, अगले वीडियो में आपको 5 प्रश्न और मिलेंगे।